अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट खावा रियाज। उम्मीद करता हूं मेरे सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ये है कि बिजनेस या इन्वेस्टमेंट किस प्लेटफॉर्म पर करनी चाहिए। ऐसा सेफ प्लेटफॉर्म जहां पर नुकसान का खदशा कम से कम हो। तो देखने में बहुत सारे बिजनेस हैं, कारोबार हैं जिनमें फ़ायदे का चांस होता है और इंसान काम कारोबार बिजनेस फ़कत इसलिए करता है उसको उससे फ़ायदा हो। लेकिन फ़ायदे के साथ साथ कारोबार में बिजनेस में नुकसान के खर्चात भी होते हैं। तो उसके लिए हमें देखना सोचना ये होता है कि ऐसा काम करें, ऐसा बिजनेस करें जिसमें कम से कम खर्चा हो, नुकसान कम हो, लॉस कम हो और फ़ायदे के ज़्यादा चांसेस हों और फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके लिए मुख्तलिफ़ कारोबार हमारे इर्द गिर्द मुआशरे में, सोसाइटी में लोग करते नज़र आते हैं और तरक्की करते भी नज़र आते हैं। उन सब में से मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरी रिसर्च के मुताबिक इस वक्त जो सबसे टॉप का काम है वो ऐसा काम जिसमें इन्वेस्टमेंट करना और सेव इन्वेस्टमेंट करना, प्योर इन्वेस्टमेंट सेव है, तो वो है प्रॉपर्टी का काम। ये एक ऐसा काम है, आपने गिरदोनवा में, अपनी सोसाइटी में, मुआशरे में, रिलेटिव्स में देखा होगा कि ये एक ऐसा काम है, इसमें जो लोग भी गए हैं उन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। और दूसरी बात, इस काम में लॉस का, नुकसान का ख़तरा नहीं होता, इस काम में चोरी का ख़तरा नहीं होता। जैसा कि आप कोई सोना वगैरह या ऐसी कोई चीज़ स्टॉक करते हैं, उसमें हर वक्त आप ख़तरे में दो चार होते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये डूब ना जाए, ये चोरी ना हो जाए, ये ख़राब ना हो जाए। इसी तरह आप किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं, वो भी एक ख़तरे में होती है। बहुत अच्छा बिजनेस है लेकिन उसमें ख़तरा होता है कि ये डिसेबल ना हो जाए, ये ख़राब ना हो जाए, ये जल ना जाए। इसी तरह आप कारोबार करते हैं ट्रांसपोर्ट का, इस टाइम दौर हाजिर में बहुत बड़ा बिजनेस है, बल्कि ये दुनिया का बड़ा बिजनेस में है, लेकिन ये भी मुकम्मल रिस्क पर है। ये 10/10 रिस्क पर है कि आप 2 करोड़ की गाड़ी लेते हैं, आपको कोई पता नहीं है कि कल आज वो किसी टाइम एक्सीडेंटल हो सकता, केस में आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, उसमें कितना नुकसान हो सकता है। इसके मुकाबले अगर आप प्रॉपर्टी को देखें, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। आपने एक दफ़ा इन्वेस्ट किया है, ना आपकी प्रॉपर्टी को चोरी कर सकता है, ना आपसे छीन सकता है और ना ही वक्त गुजरने के साथ उसकी वैल्यू कम होनी है। मिसाल के तौर पर आज आप एक डेवो बस लेते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू 3 करोड़ है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ बेशक वो आपको कमा के दे रही है, 2 साल बाद उसकी कीमत 3 करोड़ नहीं होती, मुमकिन है कि वो 50 लाख तक आ जाए। और इसमें उसका रिस्क है, रिस्क डबल है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट है, रोड पे चलनी है, एक्सीडेंट होता है और उसमें इन्वेस्टमेंट के बराबर फिर खर्चा आ जाता है। इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी को देखें तो इसमें ना इसका कोई एक्सीडेंटल केस आना है, ना इसकी वैल्यू कम होनी है। 2 साल बाद जब जहाँ ट्रांसपोर्ट आपकी आधी पैसों पर आ जाती है, प्रॉपर्टी वहाँ पे 2 से 4 गुना भी ज़्यादा बढ़ जाती है, बल्कि इससे भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसी तरह आगे देखें कि सोना आपने स्टॉक किया है, वो भी हालात पर डिपेंडेंट होता है। आपकी मुआशियत ऊपर जा रही है, रेट कम होता जाएगा, ठीक है। यह इन्वेस्टमेंट अगर आपने ज़मीन पर, प्रॉपर्टी पर किया है तो इसकी आपके बहुत बेहतर हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, तो इसकी इन्वेस्टमेंट आपकी डबल होती जा रही है, आपका रेट बढ़ते जा रहे हैं। और वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी प्रॉपर्टी की जो रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। जो आज से 4 साल पहले रेट था 2 लाख 4 लाख, आज वो हमें 50 लाख तक नहीं मिल सकता। इसी तरह इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी चीज़ का ख़तरा नहीं है कि हमारे पैसे डूब जाएंगे, चोरी हो जाएंगे। सेफ तरीन आप कह सकते हैं, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट यही है, प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट है। अगर आप आते हैं ट्रांसपोर्ट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, बिजनेस में, फैक्ट्री में, तो उसमें लॉसेस का बराबर का चांस होता है। फैक्ट्रियाँ भी नुकसान हो जाती हैं, बिजनेस में लॉस होता है। ये ऐसा बिजनेस है, बेशक इसकी नज़र आने वाली इनकम कोई ख़ास नहीं होती लेकिन वक्त के साथ साथ आपको बहुत अच्छी इनकम हो जाती है।